नमस्कार, मैं धर्मेंद्र आप सभी का स्वागत करता हूं 360 डिग्री कंपटीशन अड्डा में। हम यहां पर आज संभावित क्वेश्चंस, परीक्षा में आने वाले संभावित क्वेश्चन, क्षेत्रवृत्ति से संबंधित क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे आपके साथ। जेल वार्डर, सीटेट, टेट, लेखपाल, रेलवे, ग्रुप डी, सारे परीक्षाओं से संबंधित महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं ये। तो आइए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। जिन्होंने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक आयत है, उसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दे रखा है। लंबाई और चौड़ाई का अनुपात आपको यहाँ पर दे रखा है 5:3 है। और देन आपको इन्होंने दिया है, इसका क्षेत्रफल आपको दे दिया गया है 240 है। तब आपसे इसका परिमाप पूछा गया है। तो क्षेत्रफल बराबर क्या होता है आपने पहले से पढ़ रखा है। क्षेत्रफल इक्वल टू लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 5x गुणे 3x हुआ। ठीक है, आपने क्या किया, ये कितना हो गया 15x स्क्वायर हो गया। आप इसको काटेंगे तो ये 16 बार में कट जाएगा। 16 बार में कट गया। एक्स स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई, 16 आ गई। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आई, यहाँ से x की वैल्यू 4 आ गई। तो आपका लंबाई क्या आ गया, यहाँ से लंबाई आपका हो गया, लंबाई 4 20 हो गया और चौड़ाई कितनी हो गई 12 हो गई। अब आपको परिमाप निकालना है तो परिमाप क्या हो जाएगा 2l+b हो जाएगा। 2l+b हो गया, 2 गुणे 32 हो गया, ये क्या हो जाएगा 64 हो जाएगा। तो आपका इसका परिमाप क्या आ गया 64 मीटर आ गया। परिमाप कितना हो गया 64 मीटर इसका परिमाप हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है आपका, यहाँ भी आपको एक आयत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात दिया हुआ है। तो लंबाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई का अनुपात कितना है 7:5 है। 7:5 है। ठीक है, और आपको यहाँ परिमाप दिया हुआ है 120 मीटर। देन आपको क्षेत्रफल निकालना है। तो परिमाप बराबर 2l+b होता है 7x + 5x। इसको आप सॉल्व करोगे 2 गुणे 12x आएगा। 12 से ये 10 बार में कटा और फिर ये 2 से 5 बार में कटा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू आपको क्या मिली 5 मिल गई। अब आपको क्या पूछा गया, क्षेत्रफल पूछा गया। तो आपको यहाँ से लंबाई कितनी मिल गई, लंबाई इक्वल टू 7 × 5 इसका मतलब 35 और चौड़ाई इक्वल टू 5 × 5 इक्वल टू 25। क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुणे चौड़ाई यानी कि 25 गुणे 35 गुणे 25, 35 गुणे 25। अब जब इसका मल्टीप्लाई कराओगे तो आपका आंसर आएगा 875। 875। ठीक है, 875 वर्ग मीटर आपका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आपको नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है एक वर्ग है, उसका परिमाप दिया हुआ है 108 मीटर है वर्ग का परिमाप। तो आपसे वर्ग का क्षेत्रफल पूछा गया है। वर्ग का परिमाप जो होता है वो भुजा गुणे 4 होता है। भुजा गुणे 4 होता है। ये आपको दे रखा है कितना 108 दे रखा है पहले से। 4 से आप इसे काट दीजिए तो भुजा बराबर क्या आएगा, 4 से आप काटोगे 2 बार में 27 बार में कट जाएगा। 27 बार में आपका कट गया। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है। तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा गुणे भुजा होता है, 2 बार मल्टीप्लाई आप कराएंगे। 27 का 27 में मल्टीप्लाई आप कराओगे तो 27 का स्क्वायर होता है 729 मीटर स्क्वायर। इसलिए हमने आपको कह रखा था पहले से ही स्क्वायर और क्यूब आपको याद होने चाहिए। कम से कम स्क्वायर आपको 50 तक और क्यूब आपको 15-20 तक तो क्यूब याद ही होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे क्या है। अगला क्वेश्चन आगे दे रखा है एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल 25√3 वर्ग मीटर है। इस वर्ग का परिमाप, इस त्रिभुज का परिमाप क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो उसका फार्मूला होता है √3/4a² और इसका वैल्यू है, ये क्षेत्रफल की वैल्यू जो रखा है 25√3 इन्हें दे रखा गया है। ये √3 से √3 कट गया। a² = 25, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, मल्टीप्लाई 4 कितना हो गया 100 हो गया। a² की वैल्यू क्या आई 100, तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी 10 आ जाएगी। अब समबाहु का मतलब होता है एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं क्या हो, तीनों भुजा बराबर हो। अब a मतलब 10 भी है, 10 भी है, 10 भी है। तो समबाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं 10 सेंटीमीटर के हो गए। तो परिमाप कितना हो गया 10 + 10 + 10
आपका परिमाप कितना आ गया, 30 आ गया। किसी भी त्रिभुज का परिमाप उसकी तीनों भुजाओं की लंबाई का योग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। आगे दिया हुआ है एक यहाँ भी समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई दिया हुआ है आपको 10√3 है, तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। तो समबाहु त्रिभुज की जो ऊंचाई होती है, ऊंचाई का फार्मूला होता है √3/2a। अब आपको ऊंचाई यहाँ पर दे रखा है 10√3 इक्वल टू, यहाँ पर वैल्यू आप रख दीजिए √3/2a²। 3 से 3 कट गया और सॉरी ए होता है, तो आपका क्या होगा, ए की वैल्यू क्या आ गई, 10 2 जा 20, ए की वैल्यू क्या आ गई, 20 आ गई। ठीक है, अब यहाँ से आपको क्या पूछा गया था, क्षेत्रफल। तो क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4a² होता है। आप यहाँ वैल्यू रख दीजिए √3/4 a² मतलब 2 2 जा 400 आ गया, 4 से काट दीजिए 100 आ गया। तो ये आंसर क्या आ जाएगा, 100√3 आ गया। √3 × 100 तो 100√3 आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। चलिए आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, वो एक बार प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आपको प्रॉपर्ली मिलती रहे, ताकि आप अच्छे से प्रिपरेशन करते रहें। आपका जेल वार्डन का भी एग्ज़ाम है, टेट और सीटेट का भी एग्ज़ाम है, ठीक है, तो बहुत अच्छे से मेहनत करने की। आपका रेलवे का भी एग्ज़ाम आने वाला है, कुछ लोगों ने DRDO का फॉर्म फिल किया होगा, तो DRDO के एग्ज़ाम के लिए भी, यानी कि कोई भी आपका वनडे लेवल का एग्ज़ाम है, उन सभी एग्ज़ाम के लिए ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। खासतौर पर जेल वार्डन, DRDO, सीटेट, टेट, ठीक है, या फिर आपका SSC MTS वगैरह हो गया, उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। चलिए अगला क्वेश्चन हम देखेंगे। आगे दे रखा है एक आयत है, इसकी लंबाई और चौड़ाई इसकी के बारे में बात कर रहा है। तो लंबाई जो है चौड़ाई का 2 गुना है, ठीक है। हमने कहा चौड़ाई कितना है जी, मान लेते हैं चौड़ाई हमारा x है, तो लंबाई हमारा क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा। और इसका आयत का क्षेत्रफल भी इन्होंने दे रखा, क्षेत्रफल मल्टीप्लाई का लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर क्या होता है, क्षेत्रफल, ये 72 दे रखा है। 2 से इसको काट दीजिए, 36 आ गया। यहाँ से x गुणे x स्क्वायर की वैल्यू कितनी, x स्क्वायर की वैल्यू 36 आई, तो x की वैल्यू क्या आ गई, 6 आ गई। अब आपसे पूछा आयत का परिमाप। अच्छा देखिए, अब यहाँ पे अगर ये चौड़ाई है तो ये 6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। यहाँ 6 की x की वैल्यू 6 आई है, तो परिमाप कितना हो जाएगा, 2l + b, 6 + 12, 12 6 18 हो गया। ये 2 गुणे 18 कितना आ गया, ये 36। कितना आ गया आपका आंसर, 36 मीटर आंसर आ गया आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है, तो इस क्वेश्चन में क्या दिख रहा है आपको, यहाँ पर क्या है, एक आयत है, उसकी चौड़ाई उसकी लंबाई का 1/3 है। तो हमने माना उसकी लंबाई क्या है, उसकी लंबाई को हमने माना कि आपकी लंबाई जो है वो 3x है, तो चौड़ाई आपकी कितनी हो जाएगी, चौड़ाई आपकी x हो जाएगी। उसका परिमाप आपको दे रखा है 2 ब्रैकेट में 3x + x = 56 आपको दे रखा है। 2 से इसे काटिए 28 आ जाएगा, और ये 3 1 4 x = 28 हुआ, 4x = 28, x = 7, ठीक है। तो आपका लंबाई यहाँ से क्या हो गया, 21 हुआ, और ये कितना हुआ, 7 हुआ। अब आपसे क्षेत्रफल पूछा गया, तो क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। 147 क्या आ गया आपका, 147 मीटर स्क्वायर आपका क्या हुआ, आंसर हुआ। चलिए आगे देखेंगे, अगला क्वेश्चन क्या है। एक वर्ग का विकर्ण दिया हुआ है, एक वर्ग का विकर्ण आपको दिया हुआ है। तो विकर्ण कितना है आपका, विकर्ण है आपका 7√2, और वर्ग का विकर्ण का फार्मूला क्या होता है, √2a, √2 से √2 कट गया, a की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। अब आपसे वर्ग का परिमाप पूछा गया है, वर्ग का परिमाप पूछा गया, तो भुजा गुणे 4 होता है वर्ग का परिमाप, आप इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 28 मीटर आएगा आपका आंसर। ये हो जाएगा आपका वर्ग का परिमाप। इसी तरह अगला क्वेश्चन आप देखेंगे, इसमें क्या, एक वृत्त की परिधि दी हुई है, जो वृत्त की परिधि है वो कितनी है, 132 मीटर दी, यानी कि 2πr की वैल्यू क्या है, 132 मीटर है। तो पाई की वैल्यू आप यहाँ रखिए 132, यहाँ 22 से आप मल्टीप्लाई करेंगे, डिवाइड करेंगे, 6 बार में कटेगा, 2 से ये 3 बार में कट गया। आर की वैल्यू क्या आ गई, 21 आ गई। अब से क्या पूछा गया, वृत्त का क्षेत्रफल, तो क्या होता है
πr² होता है 22/7 गुणे 21 मल्टीप्लाई 21। 7 से ये 3 बार में कट गया, 22 गुणे 63। ये क्या हुआ आपका 22 गुणे 63। जब आप इसका मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आएगा 1386 मीटर स्क्वायर, 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस तरह आपका आंसर कंफर्म हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे आगे क्या है। आगे क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ भी वृत्त की परिधि दी है 42 पाई, यानी कि 2 पाई आर की वैल्यू क्या है, 2 पाई आर की वैल्यू है 42 पाई। पाई से पाई कट गया, आर की वैल्यू क्या आ गई 2 से 21 बार में कटा, आर की वैल्यू आ गई 21 आ गई। आपको क्या पूछा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल पूछा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमने आपको बताया था πr² θ/360, ये हमने आपको बताया था। तो पाई यहाँ 22/7 हो गया, आर की वैल्यू 21 मल्टीप्लाई 21 मल्टीप्लाई थीटा की वैल्यू भी आपको दे रखा 120 अंश। 120 अंश अपान में 360 है, ये अपान में 360 है। अपान में आप यहाँ 360 रखिए। 12 से ये 3 बार में कटेगा, 3 से ये 7 बार में कटा, 21 आया, 3 से 3 ठीक है। और फिर ये 7 और 7 यहाँ से कट गया, 22 मल्टीप्लाई 21, यहाँ पर क्या बचा 22 मल्टीप्लाई 21। अब 22 और 21 का जब मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर 464 आएगा। कैसे आएगा देखिए, सॉरी 462 आएगा, 462 आपका आंसर हो जाएगा। देखिए कैसे, आप 21 का स्क्वायर करोगे, इसमें आप फिर 21 जोड़ दीजिए, 462 आएगा आपका। तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 462। हमने आपको स्क्वायर के फॉर्मेट में भी बताया था कि आप 21 का स्क्वायर की जो 21 को ऐड कर दीजिए तो 21 गुणे 22 आपका जो होता है वो उसके बराबर उसकी वैल्यू हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे क्या दे रखा है, तो आपका क्वेश्चन दे रखा है एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई इसके आधार की आधी है। चलिए हमने कहा आधार, यहाँ पर हमने क्या ले लिया, आधार हमने ले लिया 2x, तो ऊंचाई कितनी हो गई x हो गई। और इसका क्या दे रखा है आपको 72 वर्ग सेंटीमीटर का क्षेत्रफल रखा है। तो समांतर चतुर्भुज का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है आधार गुणे ऊंचाई, आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या दे रखा है आपको 72, देखिए ये कट गया 36 बार में, x की वैल्यू 6 आ गई। इसका मतलब ये आधार कितना है 12 है और ये कितना है 6 है। आपको क्या पूछा गया है, तो चतुर्भुज का आधार ज्ञात कीजिए। आपको आधार पता चल गया 12 सेंटीमीटर आपका क्या आ गया, आधार आ गया। चलिए आगे बढ़ें, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्या है। त्रिभुज की भुजा दी हुई है, 3 भुजाएं दी हुई हैं आपको। अगले क्वेश्चन में है आपके 29, 21 और 20। सबसे पहले आप इसे चेक करेंगे कहीं ये समकोण त्रिभुज तो नहीं है। तो चेक करने का आसान मेथड, आप इसका क्या करिए स्क्वायर कर डालिए। तो 29 का स्क्वायर जब आप करोगे तब आपको यहाँ पर क्या मिलने वाला है, आपका देखिए इसी तरह सारा का स्क्वायर आप 40 हो जाएगा, ये 441 हो जाएगा। इसी तरह से 841, 29 का स्क्वायर क्या आएगा 841 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों का सम आप जब करेंगे सम तो 841 आएगा। इसका मतलब इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर दोनों का सम अगर करें तो 29 के स्क्वायर के बराबर है। तो इसका लॉजिक ये कहता है कि ये समकोण त्रिभुज है। अगर समकोण त्रिभुज है तो इसके क्षेत्रफल का फार्मूला जो होगा 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। आधार कितना हो जाएगा 20 और ऊंचाई 21 हो जाएगी। 2 से काट दीजिए 10 आ गया, 21 गुणे 10 कितना आ जाएगा 210। आपका आंसर क्या आ गया 210 वर्ग मीटर आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखिए कहा कमरे के फर्श का परिमाप आपको दिया हुआ है। कमरे के फर्श का परिमाप जो दिया हुआ है वो आपको 32 दिया हुआ है और ऊंचाई आपको 5 दी हुई है। तो कमरे की चारों दीवारों का सबसे क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। यह हमने आपको पहले से बता रखा 2l+b, जो ये आपको कमरे का क्या होता है परिमाप होता है, आपको उसमें ऊंचाई से मल्टीप्लाई कर देना होता है तो आपके चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाता है। तो देखिए ये परिमाप मतलब 2l+b आपको कितना दिया है 32 और ऊंचाई आपको 5 दिया हुआ है। आप इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 160 वर्ग मीटर। 160 वर्ग मीटर आपको क्या मिल जाएगा आंसर मिल जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे।
बेहद ईजी है। आपको यहाँ पर दिया हुआ समकोण त्रिभुज है, उसका आधार कितना है 5 सेंटीमीटर है और कर्ण आपको दे रखा है 13 सेंटीमीटर। इसका भी आपको क्या पूछा है, एरिया पूछा गया, तो सीधा रख दीजिए 1/2 देखिए 1/2 हाइट इंटू बेस होता है, लेकिन यहाँ पर आपको कर्ण दिया है, ऐसा कुछ दिया है, ये 13 दिया हुआ है, ये 5 दिया हुआ है, असल में ये नहीं पता कि ये कितना है। तो ये इसकी वैल्यू क्या आएगी, इसकी वैल्यू 12 आएगी। 2 से आप डिवाइड कर दिए 6 आ गया, ये आपका 30 आ गया। आपका कितना आया आंसर, 30 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आप ये सोच रहे होंगे कि ये 12 कहाँ से आ गया, तो देख लेते हैं ये 12 कहाँ से आया है। तो इस 12 में करना कुछ नहीं है, देखिए 13 का स्क्वायर करना है 169 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करना माइनस कर देना 25 और रूट लगा देना है। कितना आएगा माइनस होने के बाद 144 आएगा, रूट में आएगा, और 144 किसका स्क्वायर रूट होता है, स्क्वायर होता है 12 का, तो 144 का स्क्वायर रूट क्या होगा 12, तो यही 12 आपको यहाँ पे मिल गया है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए। क्षेत्रमिति के और भी क्वेश्चंस, अभी जो 3D के क्वेश्चंस हैं या फिर त्रिभुज से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, और भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ उस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, अगली वीडियो के आने वाले नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स, धन्यवाद, नमस्कार।